नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां केजीएफ धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। रमीज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर रमीज पर धर्मांतरण का आरोप लगा, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। डीसीपी पश्चिम ने 3 टीमों का गठन किया। ऐसे में उत्तराखंड, बरेली, सुल्तानपुर में जांच जारी है। पीड़ित महिला ने बयान दर्ज करवा लिया है। बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टर रमीज पर धर्मांतरण का आरोप लगा और ऐसे में अब वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो डीसीपी पश्चिम ने 3 टीमों का गठन किया। उत्तराखंड, बरेली, सुल्तानपुर में जांच जारी, क्योंकि तीनों जगह से यहाँ पर जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आए। पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला है। पहले उनकी जांच तो जो है पुलिस कर रही है, पुलिस ही सक्षम है। अब वो पुलिस के सामने भी पेश नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तय ये किया था कि पुलिस की जो भी निष्कर्ष होंगे हम उसको एज सच अपनी इंक्वायरी में अडॉप्ट कर लेंगे और उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो भी कर लेंगे। लेकिन अब वो पुलिस के सामने आ नहीं रहा। हमारे सामने भी एक बार जब वो आया पहले दिन 24 तारीख को तो उसने कम समिति के सामने ये कहा कि उसकी पहली शादी नहीं हुई। तो जब उससे कहा गया कि आप इसका एफिडेविट दे दीजिए, तो होशियार व्यक्ति था, जानता था कि एफिडेविट देने से जो विभागीय कार्रवाई है उसमें फर्जी एफिडेविट देने का उसके ऊपर आपराधिक मामला बन जाएगा। उस दिन के बाद से वो समिति के सामने नहीं आया। फोन बंद आ रहा है, घर पे उसके कोई है नहीं। तो डीसीपी पश्चिम की ओर से 3 टीमों का गठन कर दिया गया। ऐसे उत्तराखंड, बरेली, सुल्तानपुर में जांच जारी है। पीड़ित महिला ने फिलहाल अपना बयान भी दर्ज करा लिया। आप सुन रहे थे प्रवक्ता को, जो कि केजीएमयू के थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले वो समिति के सामने पेश हुआ, उसके बाद वो समिति के सामने भी पेश नहीं हुआ। लगातार पुलिस की ओर से बुलाया गया, फिर भी वो नहीं गया, पुलिस के सामने भी नहीं आ रहा और ऐसे में उसके खिलाफ वारंट भी निकाला गया। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये वहाँ केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। और ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि पहले तो अस्पताल से उसे निलंबित कर दिया गया, उसके बाद अब वारंट जारी किया गया। देखिए, जिस तरह से केजीएमयू में डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण का जो एक गुरु धंधा बना रखा था और जब इसका खुलासा हुआ है तब से डॉक्टर रमीज मौके से फरार है। उसको केजीएमयू से निलंबित भी कर दिया गया है। लगातार उसके खिलाफ उसकी दबिशों को लेकर लखनऊ की अलग अलग टीमें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में लगातार दबिश कर रही हैं डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के लिए। लखनऊ पुलिस की तरफ से गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस के बुलावे के बाद भी डॉक्टर रमीज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और जब से मामला प्रकाश में आया है तब से वो लगातार फरार है। तो ऐसे में लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। गैर जमानती वारंट जारी किया गया, साथ ही साथ उसकी जो लोकेशन ट्रेस हो रही है उस लोकेशन की ट्रेस पर लखनऊ की जो पुलिस की जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में लगातार दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस जो है वो डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी में सफल हो पाएगी। इसको लेकर लगातार डॉक्टर जो उसका फोन कॉल है उसको लगातार ट्रेस करने के लिए लखनऊ पुलिस लगातार काम कर रही है। माना जा रहा है कि डॉक्टर रमीज की जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया है कि जो पीड़ित है उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। उसके बयान के दर्ज पे आगे की कार्रवाई केजीएमयू प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, दूसरी लखनऊ पुलिस की तरफ से भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया और जल्द ही लखनऊ पुलिस को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। ठीक है राहुल, केजीएमयू समिति की अगर बात करें तो उन्होंने भी एक्शन लिया और ऐसे में जो महिला है जिसने आरोप लगाए उसका भी बयान दर्ज कर लिया गया। पुलिस भी अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन अगर उस महिला की हम बात करते हैं जिससे पहले शादी हुई, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे थे कि उस महिला, वो भी महिला हिंदू थी, उसका भी धर्मांतरण कराया गया और ऐसे में उसके साथ भी चीटिंग हुई है कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ अभी ऐसा निकल कर सामने आया कि उस महिला की ओर से भी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई हो? देखिए, फिलहाल उस महिला की तरफ से तो पुलिस को कोई भी ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन जो दूसरी महिला है और जिस तरह से डॉक्टर रमीज एक गोरख धंधा केजीएमयू में एक डॉक्टर की पेशेवर की आड़ में जिस तरह से वो हिंदुओं जो युवती थी उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराने के फिराक में था। जो पहला युवती शिकार हुई उसकी तरफ से फिलहाल कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार पुलिस के संपर्क में है। अगर वो भी प्रार्थना पत्र देती है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर
रमीज के खिलाफ जो धाराएं उसमें धाराओं में बढ़ोतरी होगी और उसकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएंगी। लेकिन लगातार जो पुलिस का अभी एक ही प्रयास है कि डॉक्टर रमीज को गिरफ्तारी किया जाए और इसके साथ साथ उसके गैंग में और से अन्य लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से उसको फंडिंग होती थी, ये तमाम चीजों का खुलासा पुलिस को करना और इसलिए लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस प्रयास कर रही है। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो